अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली है और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो आज के इस लेक्चर में हम रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों को हम समझने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। याद रहे ये डिस्कशन फेडरल बोर्ड बायोलॉजी की बुक से हम करने जा रहे हैं और ये डिस्कशन हम एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू से करने जा रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया जनरली रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड। नॉर्मली जो बैक्टीरिया है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा होते हैं। इन ट्रू सेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। अगर ट्रू सेंस में अगर बात की जाए तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती ही नहीं है। बट वेरियस मेथड ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आर मिसलीडिंगली कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जबकि उनके कुछ जीन जो हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम दे दिया गया है, लेकिन हकीकतन जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। तो आइए हम बात करने जा रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सबसे पहले मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया इज बाइनरी फिशन। हाउएवर सम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग। मोस्ट कॉमन जो रिप्रोडक्शन है बैक्टीरिया के अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो बाइनरी फिशन है और कुछ बैक्टीरिया के अंदर बर्डिंग भी देखी गई है। बाइनरी फिशन, सबसे पहले हम बात करते हैं बाइनरी का मतलब दो हिस्से, फिशन का मतलब होता है सिंपली टू डिवाइड। तो इसमें अगर आप देखें एक सेल है, पहले फेज में सेल क्या हो रहा है, सेल इलोंगेट, डीएनए इज रेप्लिकेटेड, सेल की लंबाई में इजाफा हो रहा है, डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है डीएनए के कंटेंट में इजाफा हो रहा है। सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिगिन टू कंस्ट्रक्ट, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कंस्ट्रक्ट होना शुरू जाती है और इनके दरमियान एक वॉल बनना शुरू जाएगी। क्रॉस वॉल कंप्लीटली सेपरेट द टू डीएनए कॉपीज, बीच में एक दीवार बन जाती है और दोनों के डीएनए को सेपरेट करती है और फाइनली सेल जो है वो सेपरेट हो जाती है। सिंबल। तो बाइनरी फिशन इज अ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अंडर फेवरेबल कंडीशन। अगर कंडीशन फेवरेबल होती है तो बैक्टीरिया जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए ज़्यादातर जो है वो डिवाइड होते हैं। और अगर हम इसकी बात करें, फेवरेबल कंडीशन का मतलब न्यूट्रिशन होनी चाहिए, और अगर एरोबिक बैक्टीरिया है तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, एनएरोबिक होनी चाहिए तो ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए। तो फेवरेबल कंडीशन में ये ज़्यादातर जो है वो बाइनरी फिशन के जरिए डिवाइड होते हैं, इन विच सेल डिवाइड्स और स्प्लिट इनटू टू सिमिलर डॉटर सेल, जिसमें सेल डिवाइड होता है और दो डॉटर सेल में जाकर स्प्लिट हो जाता है। ड्यूरिंग द प्रोसेस द बैक्टीरियल डीएनए गेट्स अटैच्ड टू द सेल मेम्ब्रेन एंड अंडरगोज रेप्लिकेशन। इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, द बैक्टीरियल डीएनए गेट्स अटैच्ड टू सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ वो अटैच होता है एंड अंडरगोज रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन करता है। एज द सेल इनलार्ज द डॉटर डीएनए गेट सेपरेटेड, सेल की जो है वो साइज में जैसे इजाफा होता है तो इस डीएनए से जो बनने वाला जो दूसरा डीएनए वो पहले वाले डीएनए से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, सेपरेटेड। अ क्रॉस वॉल इज फॉर्म बिटवीन द सेपरेटिंग डॉटर डीएनए, और इनके दरमियान क्या बन जाती है, क्रॉस वॉल बन जाती है। द डॉटर सेल सून ग्रो टू मैच्योरिटी विद इन 20 मिनट्स एंड डिवाइड अगेन। और ये जो है वो क्या होता है, क्रॉस वॉल बनता है और दोनों सेल क्या हो गए, सेपरेट हो गए। और कहते हैं कि 20 मिनट के बाद ये दोबारा मैच्योर हो जाता है और दोबारा डिवाइड होने की क्या रखता है, सलाहियत रखता है। फिर हम बात करते हैं बर्डिंग। इन केस ऑफ अ बर्डिंग, a small protuberant called bud developed at the one end of the cell, एक सेल के एंड पे ना एक छोटा सा बड बन जाता है, एक छोटा सा प्रोट्यूबरेंट आता है। जीनोमिक रेप्लिकेशन फॉलो एंड वन कॉपी ऑफ द जीनोम गेट इनटू बर्ड्स, और जो छोटा सा जो बर्ड इसमें बनता है ना उसमें डीएनए का छोटा सा हिस्सा आ जाता है। देन द बर्ड इनलार्ज, और बर्ड जो है वो बड़ा होना शुरू जाता है। इवेंचुअली बिकम अ डॉटर सेल, और यहाँ तक कि छोटा सा बर्ड इसकी सरफेस पे जो निकलता है उसकी साइज में इजाफा होता है एंड फाइनली गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट सेल, और पेरेंट सेल से क्या हो जाता है, वो सेपरेट होता है। तो ज़्यादातर बाइनरी फिशन होती है जबकि कुछ के अंदर जो है वो बर्डिंग होती है। आइए हम बात अब करने जा रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, और मैंने आपको कहा कि ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, बस इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम जो है वो दे दिया गया है। तो अब ये बात जो है वो कॉमन होती गई। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, इन बैक्टीरिया देयर इज नो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं
ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती बिकॉज देयर इज नो मियोसिस। मियोसिस आपका मालूम है ना, मियोसिस के जरिए क्या बनते हैं, गैमेट्स बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, ओवम बनते हैं, तो इनके अंदर मियोसिस तो होती नहीं है, इसीलिए ये ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। मियोसिस नहीं होती, लिहाजा नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स नहीं बनते, गैमेट्स नहीं बनेगा तो जाइगोट भी नहीं बनेगा। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जाइगोट का होना जरूरी है। इंस्टीड इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अ पोर्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम डोनर सेल टू रेसिपिएंट सेल। इसमें क्या होता है कि भाई ना कोई मियोसिस होती है, ना कोई गैमेट्स बनते हैं, ना कोई जाइगोट बनते हैं, जबकि यहाँ जो है वो इस किस्म की रिप्रोडक्शन के अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा जो होता है वो डोनर से, डोनर वो होता है जो डीएनए देता है, और टू रेसिपिएंट जो उसको एक्सेप्ट करता है, वहाँ तक ये ट्रांसफर हो जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन और पैरासेक्सुअलिटी। इस प्रोसेस को सही मायनों में हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या उसे हम कहते हैं पैरासेक्सुअलिटी। इट अकर्स इन 3 वेज। इसके 3 तरीके हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। इसके 3 तरीके हैं, एक को कॉन्जुगेशन का नाम दिया गया, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन का नाम दिया गया। पहली डायग्राम जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर जो मौजूद है, ये डायग्राम जो है वो किसकी है, कॉन्जुगेशन की। अब इसमें क्या होता है, कॉन्जुगेशन टेक प्लेस बिटवीन बैक्टीरिया ऑफ द सेम और क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। कॉन्जुगेशन की बात बताई जा रही है कि ये सेम बैक्टीरिया हो या जो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं उनके दरमियान होता है। 2 बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट मैटिंग टाइप कम टुगेदर। 2 बैक्टीरिया जो हैं सेम स्पीशी या सिमिलर स्पीशी वाले जो एक दूसरे के करीब आते हैं। सेक्स पाइलस फॉर्म अ कॉन्जुगेटिंग ब्रिज, और इनके दरमियान एक ब्रिज बनता है which temporarily joins the 2 सेल, और इसमें दोनों सेल जो हैं वो टेम्परली क्या होते हैं, ज्वाइन होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक बैक्टीरिया जो है वो अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो दूसरे को दे देता है। अब नॉर्मली ये ट्रू डीएनए और ये क्या है, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, क्रोमोसोम से हटकर जो सर्कुलर डीएनए होता है ना, ये होता है। तो ज्यादातर ये अपना ट्रू डीएनए नहीं देते, ये प्लाज्मिड वाला हिस्सा जो है वो एक बैक्टीरिया से क्या करते हैं, दूसरे में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने कहा विच टेम्परली ज्वाइन द 2 सेल टुगेदर, दोनों एक टेम्परली ज्वाइन होंगे। द बैक्टीरिया दैट विल गिव द डीएनए इज कॉल्ड डोनर, जो देगा वो डोनर कहलाएगा। एंड द बैक्टीरिया दैट विल रिसीव द डीएनए इज कॉल्ड द रेसिपिएंट, जो एक्सेप्ट करेगा वो रेसिपिएंट कहलाएगा। Often a plasmid rather than the main bacterial DNA is transferred। यहाँ ये कह रहा है कि मेन बैक्टीरियल डीएनए जो है वो ट्रांसफर नहीं होता, प्लाज्मिड जो है होता है वो क्या होता है, इस प्रोसेस में ट्रांसफर होता है। और प्लाज्मिड आपको मालूम है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए होता है। क्रोमोसोम से हटकर जो सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के पास होता है, इस प्रोसेस में ज़्यादातर वो उसी को ट्रांसफर करते हैं। अब जब वो दूसरे प्रोसेस की बात करते हैं, द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू अ थर्ड पार्टी। देखिए कॉन्जुगेशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं था, भाई एक बैक्टीरिया दूसरे के पास आ गया, कॉन्जुगेटिंग ट्यूब बना दिया और डीएनए ट्रांसफर कर दिया। लेकिन द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बैक्टीरियम थ्रू द थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी के जरिए जो है वो जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे में ट्रांसफर हो, उसको हम कहते हैं। और थर्ड पार्टी क्या होती है, द बैक्टीरियोफेज वायरस। इसमें ज्यादातर थर्ड पार्टी क्या होती है, बैक्टीरियोफेज वायरस, इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। कॉन्जुगेशन में कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, यहाँ थर्ड पार्टी है। इसमें जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरियम से दूसरे बैक्टीरियम में थर्ड पार्टी के जरिए डिवाइड होगा। और थर्ड पार्टी क्या है, बैक्टीरियोफेज वायरस है, जो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है, उसके जरिए जेनेटिक मटेरियल एक बैक्टीरिया से दूसरे में ट्रांसफर होगा, और उसे हमने नाम दिया ट्रांसडक्शन का। एक्चुअली इट अकर्स, ये कब होता है, आइए थोड़ा सा इसकी डिटेल की तरफ चलते हैं। एक्चुअली इट अकर्स व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इज रेप्लिकेटेड इन अ बैक्टीरियल सेल एट द टाइम ऑफ असेंबली ऑफ इट्स component, a portion of host bacterium may be enclosed into viral capsid. When such virus cause infection to other bacterial cell, the DNA fragments of the previous host bacterium is thus transferred into the new bacterium. अब इसमें क्या होता है, एक्चुअली इट अकर्स, ये कब होता है, व्हेन अ बैक्टीरियोफेज इज रेप्लिकेटेड, भाई एक वायरस पर उसने हमला किया और एक बैक्टीरिया पे वायरस ने हमला किया था और इससे ये बन गया। एट द टाइम ऑफ असेंबली, जब ये जो है वो वायरस जब बनता है, ऑफ इट्स कंपोनेंट अ पोर्शन ऑफ होस्ट बैक्टीरियम में बी इनक्लोज इन द वायरल कैप्सिड। और कहते हैं कि जब ये असेंबल होते हैं ना, तो इसका कुछ हिस्सा जो था ना, इसका कुछ हिस्सा जो था असेंबली के दौरान, इसका कुछ हिस्सा इस वायरस के अंदर आ गया।
वाइल्ड कैप्सिड के अंदर आ गया। व्हेन सच वायरस कॉज इन्फेक्शन टू अदर बैक्टीरियल सेल, और ऐसा वायरस जिसमें होस्ट का कुछ जो है वो डीएनए मौजूद था वो अब दूसरे को जब इन्फेक्ट करेगा, when such virus cause infection to other bacterial cell, the DNA fragments of the previously host bacterium is thus transferred to the new host bacterium। और ऐसा वायरस जब दूसरे बैक्टीरियल सेल को जाकर इन्फेक्ट करेगा तो वो क्या करेगा, अपना डीएनए का कुछ हिस्सा जो होगा वो नए में क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। अब तीसरी टाइप की अगर हम बात करते हैं, when bacteria die, जब बैक्टीरिया मर जाता है, और when they are reproducing very rapidly, दो चीज़ें, जब बैक्टीरिया मरता है या बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से क्या होता है जो है वो रिप्रोड्यूस हो रहा होता है, they release fragments of their DNA into their immediate environment। भाई जब बैक्टीरिया जो है ना मर रहा होता है या बहुत तेज़ी से डिवाइड होता है तो वो अपने डीएनए के बहुत से फ्रेगमेंट्स अपने आसपास के माहौल में क्या करते हैं, अपने आसपास के माहौल में ये क्या करते हैं, डीएनए के हिस्से रिलीज कर देते हैं। इमीडिएट इन्वायरमेंट मतलब आसपास के इन्वायरमेंट। सच फ्रेगमेंट्स मे बी अपटेकन बाय अदर बैक्टीरिया, और अगर उसके फ्रेगमेंट्स का कुछ हिस्सा जो है वो दूसरा बैक्टीरिया क्या कर ले, उसको ले ले, बाय मीन्स ऑफ डिफ्यूजन इन दैट इन्वायरमेंट, और उसी इन्वायरमेंट में कोई और बैक्टीरिया था, उसने डिफ्यूजन के जरिए इसका कुछ हिस्सा ले लिया। दिस प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ डीएनए इनटू अ सेल फ्रॉम इट्स इमीडिएट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। इस पर इमीडिएट इन्वायरमेंट में जो पहला जो बैक्टीरिया था ना, जो मर रहा था या बहुत तेजी से डिवाइड हो रहा था, उसने अपने डीएनए के कुछ हिस्से आसपास के माहौल में छोड़ दिए। अब वो सिंपली डिफ्यूजन के जरिए उसका कुछ हिस्सा जो है वो इस बैक्टीरिया ने जो है वो दूसरे वाले बैक्टीरिया ने अपने सेल के अंदर ले लिया, इमीडिएट इन्वायरमेंट, उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में क्या होता है, एज अ रिजल्ट द सेल इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ न्यू सेल टाइप, और वो किसी और का डीएनए लेने के बाद उसकी जो टाइप होती है वो तब्दील हो जाती है। दीज सेल आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्म सेल। इस सेल को क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म सेल का नाम कहते हैं। और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, गौर से सुनिएगा, इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से नई नई किस्म के जो खतरनाक बैक्टीरिया जो है वो बनते हैं। जैसे आपने लाइफ बॉय की एडवर्टाइजमेंट देखा होगा, जरासीम अब जो है वो ताकतवर होते जा रहे हैं। जरासीम इसलिए ताकतवर होते जा रहे हैं, तब्दील होते जा रहे हैं कि जो पुराने वाले बैक्टीरिया होते हैं वो मरते हैं तो अपने इमीडिएट इन्वायरमेंट में अपने डीएनए का कुछ पोर्शन जो है वो रिलीज कर देते हैं, और जो नए बैक्टीरिया जब उनको ले लेते हैं तो उसकी जो वेराइटी होती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाते, तब्दील हो जाते हैं। और अब जो है वो पुरानी दवाएं, पुरानी एंटीबायोटिक फिर उनके ऊपर सही से असर नहीं कर पाती। तो इसीलिए जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कुदरत का निज़ाम है, जिसमें नई नई किस्म के जो है वो जरासीम पैदा होते रहेंगे, उनकी वेराइटियाँ जो है वो क्या होती रहेंगी, तब्दील होती रहेंगी। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो में हमने रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के टॉपिक को डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।